गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपनी फर्स्ट फ्लैट बुक का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड करने जा रहे हैं। इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंट्स। इससे पहले कि हम ये कहानी पढ़ें, हम जान लेते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि विश्वास से चट्टानों को, पहाड़ों को हिलाया जा सकता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना है? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही वो प्रश्न है जो ये कहानी बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड। लेंचो एक किसान है और वो भगवान को चिट्ठी लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पीसोस। और वो भगवान से 100 पीसोस की मांग करता है। जिस तरह से हमारे देश में मुद्रा का नाम रुपया है, उसी तरह से कुछ लैटिन अमेरिकन देशों में मुद्रा को पीसोस कहा जाता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? जब उसकी फसल बर्बाद हो गई और वो भगवान को चिट्ठी लिखता है, तो क्या उसकी चिट्ठी भगवान तक पहुंचती है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचिए आप इन सवालों के क्या जवाब दिमाग में रखते होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और अंदाज़ा लगाइए कि ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है इससे पहले कि आप इसे पढ़ें। तो चलिए हम इस बहुत ही अच्छी और खूबसूरत कहानी को पढ़ते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वो घर जो पूरी की पूरी घाटी में बिल्कुल अकेला घर था, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की बिल्कुल ऊंचाई पर। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से सभी को वो अनाज से भरे हुए खेत दिखाई देते थे जो हमेशा ही एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, और इस समय धरती को जो एकमात्र चीज चाहिए थी, वॉज ए डाउनपोर, वो थी बारिश, और एट लीस्ट शावर, या फिर कुछ बौछारें। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया बट सी द स्काई, आसमान को देखता रहा, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब हमें सच में ही कुछ पानी मिलने वाला है, इसका मतलब बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो खाना पका रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड फिलिंग, हाँ अगर भगवान की मर्जी हुई तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन सभी को आवाज़ देकर नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाना खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो का अनुमान था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल ताज़ी थी और सुगंधित। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और लेंचो बाहर निकल गया ताकि बारिश की बूंदों की खुशी अपने शरीर पर महसूस कर सके। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, बड़ी वाली बूंदें 10 पैसे के सिक्के हैं, एंड लिटल वंस आर 5, और छोटे 5 पैसे के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. एक संतुष्टि के साथ उसने अपनी फसल को देखा जो कि पूरी तरह से बारिश में थी।
बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स नो सिल्वर कॉइन्स, ये बड़े बड़े ओले भी बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह ही दिखाई देते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और लड़के बारिश में बाहर निकले, क्यों? रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ जमे हुए मोती वही ओले हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओलों की बारिश उस घर पे होती रही। द गार्डन, बगीचे में, हिल साइड, पहाड़ियों में, द कॉर्नफील्ड, खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, पूरे खेत सफ़ेद हो चुके थे। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिए गए हों। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, अब उन पौधों पर कुछ भी नहीं बचा था। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, रुक गया, he stood in the middle of the field, वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बेटों से बोला, A plague of locusts, लोकस्ट होते हैं टिड्डे दल, बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी संख्या में जब छोटे छोटे टिड्डे आकर फसल को बर्बाद कर देते हैं तो कुछ नहीं बचता किसान के लिए। लेकिन यहाँ लेंचो क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यदि टिड्डी दल भी हमारे खेत में आता तो वो भी हमारे लिए इससे कुछ ज़्यादा छोड़ के जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओलों की बारिश ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल अब हमारी कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वो रात एक बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत किसी काम नहीं आई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी में, उस एकमात्र घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में देयर वॉज ए सिंगल होप, अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये पूरी तरह से नुकसान हुआ लगता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, हाँ ऐसा सभी कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी इसी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। Whose eyes, as he had been instructed, जैसा कि लेंचो को सिखाया गया था, see everything, यानी कि भगवान की आंखें सब देखती हैं। Even what is deep in one's conscience, यहाँ तक कि इंसान की अंतरात्मा में क्या छिपा है वो भी देखती हैं। लेंचो was an ox of a man, लेंचो एक बहुत ही मेहनती आदमी था। Working like an animal in the fields, जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था। But still he knew how to write, लेकिन फिर भी वो जानता था चिट्ठी कैसे लिखनी है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सुबह सुबह, ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो एक चिट्ठी लिखने लगा जो वो खुद शहर लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने डाक में डाल दी। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान का नाम एक चिट्ठी थी। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर,
मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत में फिर से बीज बो सकूं। एंड टू लिव, और ज़िंदा रह सकूं। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल तैयार होती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने, इस तरह से डैश डैश, उसने अपनी पूरी की पूरी जो कहानी थी, जो कुछ घटा उसके साथ, वो सब उसने चिट्ठी में लिख दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और उसने लिफाफे के बाहर एड्रेस में लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और चिट्ठी उस लिफाफे में डाली। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी बड़ा परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने जाकर। ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस चिट्ठी के ऊपर एक टिकट लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और चिट्ठी वाले बक्से में उसने अपनी चिट्ठी डाल दी। तो यहाँ तक हमने देखा कि लेंचो के साथ क्या हुआ। उसकी फसल बर्बाद हुई, लेकिन उसके भगवान में अटूट विश्वास ने उम्मीद जगा रखी कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। उसने चिट्ठी लिखी है। अब देखते ये हैं कि क्या ये चिट्ठी भगवान तक पहुंचती है। तो हम इस बारे में आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी एल फ्यूंट्स। गुड बाय।